जो गुरुजी क्या नाम है? संत रामपाल महाराज। रामपाल जी ने मेरा नाम लेके बोला था कि मैं अनिरुद्धाचार्य जी से शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। ये फंस गया सी है। शंकराचार्य चरण। अच्छा, उनके अलावा कोई और? इतने महंत बड़े बैठे हैं जिनके पास चेले बुका रखी, प्रेमानंद जैसे, अनुरुद्ध आचार्य और ये तो। अच्छा, इनमें से कोई भी आया था? उन्होंने मेरे को बोला था, मैंने कहा जो फर्जी है उससे क्या शास्त्रार्थ करना, शास्त्रार्थ वहाँ किया जाता है जहाँ कोई सही हो। तो वो सारी झूठ बोले। जब आप पूरे फर्जी हैं, जब वेदों पुराणों के अस्तित्व को नकारेंगे, गलत तरीके से बोलेंगे, तो आपसे क्या शास्त्रार्थ करें? शास्त्रार्थ वहाँ किया जाता है जहाँ शास्त्रों का सामने वाले को कुछ ज्ञान हो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। इस ज्ञान के सामने के हमारे पास ज्ञान नहीं है, नहीं तो आओ मैदान में। वेदों पुराणों के अस्तित्व को नकारेंगे, गलत तरीके से बोलेंगे, तो आपसे क्या शास्त्रार्थ करें? शास्त्रार्थ वहाँ किया जाता है जहाँ शास्त्रों का सामने वाले को कुछ ज्ञान हो। हमारा संविधान, गीता, वेद, पुराण, ठीक, जो उनमें लिखा सो फाइनल। कोई वक्त है वैसे कहता वो। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। सोशल मीडिया पर हाल ही में कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य जी का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में जब एक महिला श्रद्धालु उनके पास पहुंचती है तो अनिरुद्ध आचार्य खुद ही संत रामपाल जी के शास्त्रार्थ यानी कि डिबेट के चैलेंज का जिक्र करने लगते हैं। वे उस महिला से पूछते हैं कि तुम्हारे गुरु का क्या नाम है, तो वो बताती है कि संत रामपाल जी। तब अनिरुद्ध आचार्य कहते हैं कि संत रामपाल जी ने मुझे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी है। वे मुझसे शास्त्रार्थ करना चाहते हैं, लेकिन वे तो फर्जी हैं, उन्हें तो शास्त्रों का ज्ञान नहीं है और वे शास्त्रों को नहीं मानते। दर्शकों, जब कोई कथावाचक खुद ही किसी संत के चैलेंज का जिक्र करे और फिर बहस में उतरने की बजाय सिर्फ ये कहकर बात टाल दे कि सामने वाले को शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, तो सवाल उठना लाजमी है। आज के इस वीडियो में हम इस कॉमेडियन बाबा अनिरुद्ध आचार्य के इसी बयान का तथ्यों के आधार पर मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं। बने रहिए वीडियो में अंत तक। जी ने मेरा नाम लेके बोला था कि मैं अनिरुद्धाचार्य जी से शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे को बोला था, मैंने कहा जो फर्जी है उससे क्या शास्त्रार्थ करना, शास्त्रार्थ वहाँ किया जाता है जहाँ कोई सही हो। जब आप पूरे फर्जी हैं। अनिरुद्ध आचार्य जी महिला से कहते हैं कि संत रामपाल जी को शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? संत रामपाल जी महाराज ही समाज के सामने एकमात्र ऐसे संत हुए हैं जो बिना किसी लाग लपेट के 4 वेद, श्रीमद् भागवत गीता, 18 पुराण और सभी धर्मों के पवित्र सत्य ग्रंथों को खोल खोल कर जनता के सामने रखते हैं। जो संत पन्ने खोल खोल कर मूल संस्कृत श्लोकों के साथ प्रमाण दे रहा हो, उसके बारे में यह कह देना कि उन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, यह तर्क संगत नहीं लगता क्या? अगर अनिरुद्ध आचार्य जी को लगता है कि संत रामपाल जी का ज्ञान गलत है, तो उन्हें उस महिला के सामने केवल आरोप लगाने की बजाय शास्त्रों का श्लोक पढ़कर गलत साबित करना चाहिए था। अनिरुद्ध आचार्य जी का दूसरा दावा ये है कि संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों को नहीं मानते। जब वेदों पुराणों के अस्तित्व को नकारेंगे, गलत तरीके से बोलेंगे, तो आपसे क्या शास्त्रार्थ करें? शास्त्रार्थ वहाँ किया जाता है जहाँ शास्त्रों का सामने वाले को कुछ ज्ञान हो। अब जरा इस बात की गहराई में चलते हैं। संत रामपाल जी महाराज की पूरी विचारधारा ही इस बात पर टिकी है कि शास्त्रों के अनुकूल भक्ति ही सफल होती है। गीता के अध्याय 16 के श्लोक 23 में साफ लिखा है, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं, उसे ना तो सिद्धि मिलती है और ना ही सुख और ना ही परम गति प्राप्त होती है। संत रामपाल जी हमेशा समाज को यही समझाते हैं कि लोकवेद या मनमुखी परंपराओं को छोड़कर केवल वही भक्ति करो जो वेदों और गीता में प्रमाणिक है। अब जनता को तय करना चाहिए कि शास्त्रों को संत रामपाल जी नहीं मानते या फिर वे लोग जो शास्त्रों से बाहर की कथा कहानी सुनाकर लोगों को भ्रमित करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात कि अनिरुद्ध आचार्य यानी कि हमारे कॉमेडियन बाबा खुद स्वीकार कर रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने उन्हें शास्त्रार्थ के लिए खुली चुनौती दी है। जो गुरुजी क्या नाम है? संत रामपाल महाराज। रामपाल जी ने मेरा नाम लेके बोला था कि मैं अनिरुद्धाचार्य से शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ, उन्होंने मेरे को बोला था। यदि कोई विद्वान आपको शास्त्रार्थ के लिए खुली चुनौती दे रहा है, तो एक सच्चे कथावाचक और ज्ञान विद्वान का कर्तव्य क्या बनता है? यही कि उस चुनौती को स्वीकार करें, मीडिया और जनता के सामने बैठें और शास्त्रों से साबित करें कि सामने वाला गलत है। लेकिन सभी के सामने सीधे फर्जी शब्द का इस्तेमाल करके बात को दबा देना और डिबेट से दूरी बना लेना, क्या यह शास्त्रों का सम्मान है या फिर तर्कों की कमी के कारण पीछे हटना? और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे कॉमेडियन बाबा श्री अनिरुद्ध आचार्य ने संत रामपाल जी महाराज की वो डिबेट यानी कि चैलेंज के लिए आमंत्रित करने वाली जो डिबेट के लिए जो चैलेंज किया है, वो वीडियो इन्होंने ढंग से देखी ही नहीं है, क्योंकि संत रामपाल जी ने उस वीडियो में स्पष्ट कहा था कि अगर वो डिबेट करेंगे, वो डिबेट करना चाहते हैं सभी धर्म गुरुओं से, तो केवल और केवल डिबेट शास्त्रों के, हमारे पवित्र धर्म ग्रंथों के आधार पर होगा।
ना कि किसी कथा कहानी के ऊपर। तो फिर अनिरुद्ध आचार्य ये किस आधार पर कह सकते हैं कि संत रामपाल जी को शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, या फिर संत रामपाल जी शास्त्रों को नहीं मानते? तो उस पर यह धारा लगेगी, दूसरा कहता है ये लगेगी, फैसला संविधान करेगा। अच्छा, हमारा संविधान गीता वेद पुराण ठीक। जो उनमें लिखा सो फाइनल। कोई वक्ता है वैसे कहता वो झूठ। आज का दर्शक और भक्त समाज अंधभक्त नहीं है, यह पढ़े लिखे लोगों का दौर है जो हर बात पर सबूत मांगता है। संत रामपाल जी की पुस्तकें ज्ञान गंगा और जीने की राह जैसी पुस्तकें आज देश विदेश के लाखों लोगों के हाथों में हैं। लोग स्वयं वेदों और गीता जी के श्लोकों को मिलाकर देख रहे हैं। जब आम जनता को शास्त्रों में प्रमाण मिल रहे हैं तो किसी एक कथावाचक के व्यक्तिगत रूप से फर्जी बोल देने से क्या सत्य छिप जाएगा? शास्त्रार्थ से भागकर केवल बातें बनाना किसी विद्वान की पहचान नहीं होती। तो दर्शकों, निष्कर्ष यही है कि यदि अनिरुद्ध आचार्य को संत रामपाल जी के ज्ञान पर कोई आपत्ति है तो उन्हें किसी महिला या श्रद्धालु के सामने एक तरफा बयान देने के बजाय संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई शास्त्रार्थ की खुली चुनौती को स्वीकार कर लेना चाहिए और खुले मंच पर शास्त्रों से बात करना चाहिए। शास्त्रार्थ वहाँ किया जाता है जहाँ कोई सही हो। जब आप पूरे फर्जी हैं, जब वेदों पुराणों के अस्तित्व को नकारेंगे, गलत तरीके से बोलेंगे, तो आपसे क्या शास्त्रार्थ करें? शास्त्रार्थ वहाँ किया जाता है जहाँ शास्त्रों का सामने वाले को कुछ ज्ञान हो। राधे राधे गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, हम आपको धन्यवाद देने आए हैं। काय का धन्यवाद देने इसलिए आए हैं कि मेरे पति संसार छोड़ के चले गए। आई लव यू बोला होगा उसने आपको? हाँ, दिल्ली में काम करते थे गुरुजी। तो कितनी बार आई लव यू बोला? 2 साल में तो गुरुजी 300 से ज्यादा बोल दिया होगा, 360 से ज्यादा बोल। देख तो कैसे शर्मा रहा। फिर एक आई लव यू 1000 का मान लो। कमाल कर दिया आपने। उस लड़की ने बेचारी ने फ्री में आपसे पैसा नहीं लिए। बात तो सही है। पहले अपना 1000 का आई लव यू दिया। ये भगवान क्या जुल्म है कि उसने पहले आपको बताया होगा, आप सुन नहीं पाए होंगे कि भाई ये औरत का बाल होता है, बाल, ये बाल, सर का बाल है। ये खरीदारी करता हूँ 6000 रुपए किलो। बाल खरीदते हो? जी जी गुरुजी। कुछ दिन पहले चोटी काटने वाले तुम ही थे। मैं आप मुझे पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं? आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। अब आपको देख ही रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि जानते हैं। ठीक है, मैं आपका मित्र सुदामा हूँ। और आप कृष्ण हैं, लेकिन आप राह भटक गए हैं, इसलिए मैं आपको सुदामा बनकर, आपका मित्र बनकर मैं आपका राह दिखाने के लिए आया हूँ। अच्छा, दिखाइए राह। और वो पहले का सुदामा नहीं, बल्कि एक सच्चा सुदामा बनकर आया हूँ। इसका प्रमाण अभी मैं लोगों के द्वारा मैं पूछ रहा हूँ। प्रमाण दीजिएगा कि मैं अपने स्वर्ग से मैं आप सबों के दिलों तक सामर्थ पहुँचाने वाला वो लड़का सुदामा मैं आया हूँ। आप लोगों तक सामर्थ किसके पास पहुँचा है? हाथ उठाइए। ये सब क्या? प्रश्न ये है कि मुझे मेरा प्रश्न ये है कि मुझे काफी दिनों से मतलब गीता पढ़ने की इच्छा हो रही है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसकी शुरुआत कैसे करूं। अरे शुरुआत ऐसे करो, ऐसे लेना हाथ में और ये पन्ना पहला वाला यूं करना, ऐसे। शराबी से काहे कर ली शादी आपने? पहले नहीं चेक किया था? सही किया गुरुजी। तो आपके शादी के बाद पीना स्टार्ट किया? हाँ गुरुजी। तो आपने प्यार ना किया होगा बढ़िया से। मैंने 2 शादी की, पहले पति से 5 साल पहले तलाक ले ली। ये क्या हो गया? अब आप पति के पीछे रहो, साथ में रहो, जहाँ जाए साथ में रहो। एक पल के लिए पति को साथ न छोड़ो और पति से खूब प्यार करो। दिन में 4 आई लव यू दो। अबे साले। गुरुदेव क्या कहूँ आपसे? और आप मेरे से ना कहो, अपने पति से कहो आई लव यू। तो दर्शकों, इस पूरे घटनाक्रम पर और हमारे कॉमेडियन बाबा श्री अनिरुद्ध आचार्य और उनके चेले चपाटों के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और साथ ही ये भी बताइए कि क्या अनिरुद्ध आचार्य को शास्त्रार्थ का चैलेंज स्वीकार कर लेना चाहिए। इसके अलावा अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। और साथ ही अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।